हद तेरे की, पूरा दिन निकल गया, एक दाना तक नहीं मिला। गला सूख कर काटा हो गया है। इस अकाल ने तो जान निकाल दी। चुप करो कालू, शोर मचाने से दाना नहीं गिरेगा। वो देखो, रानो चिड़िया सुबह से गायब है। जरूर कहीं दूर गांव में दाना ढूंढने गई होगी। रानो? हाँ, वो तो बड़ी मेहनती बनती है। जैसे ही वो वापस आएगी, हम उसका दाना छीन लेंगे। बस एक बार उसे चोंच में पोटली दबाए आने दो। भीषण गर्मी का समय था। जंगल में अकाल पड़ा था। न कहीं दाना था न पानी। रानो चिड़िया के 5 बच्चे भूख से बेहाल थे। धीरज रखो मेरे बच्चों, मैं दूर वाले गांव से दाना लेकर आती हूँ। बस थोड़ा इंतजार और करो। माँ, बहुत भूख लगी है, पेट में चूहे कूद रहे हैं। रानो तपती धूप में मीलों उड़कर एक गांव पहुंचती है और मेहनत से अपनी चोंच में अनाज की एक पोटली भरकर वापस उड़ती है। बच्चे आज भर पेट खाना खा सकेंगे। मुझे जल्दी घर पहुंचाना होगा। कूकू तो भूख से बेहाल हो गया होगा। रास्ते में एक चालाक लोमड़ी रानो को देख लेती है। वो रानो का दाना छीनना चाहती है। अरे रानो, कहाँ जा रही हो? देखो, तुम्हारी पोटली से दाने नीचे गिर रहे हैं। रुको, मैं उठा कर देती हूँ। ये लोमड़ी झूठ बोल रही है। मैं रुकी तो ये मुझे और दाने दोनों को खा जाएगी। अरे रानो बहन, इतनी थकी हुई क्यों हो? जरा नीचे आओ। मैंने तुम्हारे बच्चों के लिए ठंडा पानी भी रखा है। धन्यवाद लोमड़ी बहन, लेकिन पीछे देखो, गांव के शिकारी कुत्ते तुम्हारा ही पानी पीने इधर आ रहे हैं। मुझे भागने दो। क्या? कुत्ता? कहाँ? लोमड़ी डर के मारे झाड़ियों में छिप जाती है और रानो चिड़िया फुर्ती से निकल जाती है। कालू कौवा घर की खिड़की से देख लेता है कि रानो दाना लेकर आई है। वो आलसी है और रानो का खाना चुराना चाहता है। अरे, ये मैं क्या देख रहा हूँ? रानो चिड़िया और इतनी बड़ी पोटली। ओहो, इसमें तो जरूर मोती जैसे सफेद चावल और गेहूं के दाने होंगे। मेरी तो किस्मत ही चमक गई। क्या हुआ कालू जी, क्या देख रहे हो इतनी गौर से? देखो गोरी, वो रानो को देखो। पूरा जंगल भूखा मर रहा है और ये मैडम कहीं से ढेर सारा अनाज ले आई है। अगर ये अनाज हमें मिल जाए तो अगले 4 दिनों तक हमें धूप में दाना ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। कालू कौवा अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगता है। वो घोंसले में इधर उधर टहलता है और अचानक उसके दिमाग में एक शैतानी आइडिया आता है। मिल गया रास्ता। चलो, बीमारी का नाटक करता हूँ। मैं ऐसा दिखावा करूँगा कि जैसे मैं बस मरने ही वाला हूँ। कालू रानो के घोंसले के पास आकर टहनी पर लेट जाता है और जोर जोर से कराहने लगता है। उई माँ, मरा गया, कोई बचाओ। जंगल के देवताओं, मुझे उठा लो। ये दर्द अब सहा नहीं जाता। हाय हाय। रानो चिड़िया अपने बच्चों को दाना खिलाने ही वाली थी कि उसकी नजर कालू पर पड़ी। वो घबराकर बाहर आती है। अरे कालू भाई, क्या हुआ आपको? अभी तो आपको ठीक ठाक उड़ रहे थे, ये अचानक क्या हो गया? हाय, मरा गया। रानो बहन, मेरी मदद करो। बहुत तेज बुखार है। मुझे लगता है मेरा आखिरी समय आ गया है। ऐसी बातें मत कीजिए कालू भाई, मैं अभी कुछ करती हूँ। क्या मैं आपके लिए कोई कड़वा फल ला दूँ? नहीं नहीं, फल से कुछ नहीं होगा। मेरा गला सूख कर कांटा हो गया है। हाय, पानी पानी। घबराओ मत, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। रानो पानी लेने नदी की तरफ जाती है। कालू मन ही मन मुस्कुराता है। बेवकूफ रानो, नीले झरने तक जाने और आने में उसे कम से कम आधा घंटा लगेगा। तब तक तो मैं और गोरी मिलकर सारा माल साफ कर देंगे। कालू अपनी टहनी पर बैठकर नाचने लगता है। रानो 5 बच्चे घोंसले के अंदर से कालू को देख रहे थे। देखो भाइयों, कालू अंकल तो नाच रहे हैं। जब माँ नहीं देख रही, ये बीमार नहीं है। कालू कौवा दबे पांव रानो के घोंसले के अंदर घुसता है। उसे लग रहा था कि बच्चे सो रहे होंगे। जैसे ही कालू दाने की पोटली की तरफ हाथ बढ़ाता है, 5 बच्चे एक साथ चिल्लाने लगते हैं
और कालू पर अपनी नन्ही चोंचों से हमला कर देते हैं। चोर 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 कालू चोर, हमारी माँ का दाना चुराता है, शर्म नहीं आती, भागो यहाँ से। अरे अरे बाप रे, छोड़ो मुझे। ओई माँ, ये बच्चे हैं या छोटे शिकारी? अरे मेरी आंख फोड़ दोगे क्या? हट जाओ मेरे ऊपर से। नहीं छोड़ेंगे। आप बीमार होने का नाटक कर रहे थे ना, अब हम आपको सच में बीमार कर देंगे। मारो इसे और जोर से मारो। कालू घोंसले के कोने में दुबक गया। वह डर के मारे कांप रहा था। बस करो, अब कभी इधर नहीं आऊंगा। भाग रहा हूं मैं। तुम्हारी माँ से भी खतरनाक तो तुम निकले। तभी अचानक आसमान काला हो गया। तेज हवाएं चलने लगी और बारिश शुरू हो गई। बिजली कड़कने लगी। भाइयों देखो, सूरज कहाँ चला गया? बादल तो ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई काला पहाड़ हमारी तरफ आ रहा हो। मुझे बहुत डर लग रहा है कुकू भैया, बहुत ठंडी हवा चल रही है। माँ कहाँ है? माँ अभी तक क्यों नहीं आई? तभी एक बहुत जोर की गरगराहट हुई। कड़क कड़क धूम। बिजली इतनी जोर से कड़की कि पूरा जंगल थर्रा उठा। पेड़ों की टहनियां पागलों की तरह इधर उधर झूमने लगी। तेज हवा के झोंके रानों के पुराने घोंसले को हिलाने लगे। माँ माँ जल्दी आओ, हमारा घर हिल रहा है, बचाओ। रानो वापस आती है, लेकिन तूफान इतना तेज था कि रानो का पुराना घोंसला टूटकर गिर गया। रानो और उसके बच्चे भीगने लगे। बच्चों घबराओ मत, मुझे कस के पकड़ लो। माँ हम मर जाएंगे, बहुत ठंड लग रही है। हमारा घर कहाँ गया माँ? घबराओ मत मेरे लाल, मैं हूं ना। तुम सबको कुछ नहीं होगा, बस एक दूसरे का साथ मत छोड़ना। हम अभी कहीं और ठिकाना ढूंढते हैं। रानो चिड़िया बच्चों के साथ उड़कर कालू कौवे के घोंसले की टहनी पर पहुंची। कालू का घोंसला थोड़ा मजबूत था। रानो ने कांपती आवाज में बाहर से गुहार लगाई। कालू भाई, मेरा घर टूट गया है, मेरे बच्चे छोटे हैं, क्या हम थोड़ी देर तुम्हारे घोंसले में आ सकते हैं? भागो यहाँ से, मेरा घोंसला छोटा है, यहाँ कोई जगह नहीं है। भीगो अब बाहर। कालू भाई, गोरी बहन, खुदा के लिए दरवाजा खोलो, मेरा घोंसला तूफान में बह गया है, मेरे 5 बच्चे ठंड से ठिठुर रहे हैं। कालू कौवा बाहर झांकता है। उसके चेहरे पर हमदर्दी के बजाय गुस्सा था, क्योंकि उसे अभी भी बच्चों की वो चोंच वाली मार याद थी। क्या कहा? मेरे घोंसले में? रानो, आंखें खोलकर देखो, मेरा घोंसला पहले ही छोटा है। हम 2 लोग मुश्किल से इसमें फिट आए हैं। अगर तुम 6 लोग अंदर आए तो मेरा घर भी टूट जाएगा। कालू भाई, मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, मैं बाहर भीग लूंगी, बस मेरे छोटे बच्चों को अंदर जगह दे दो, ये अभी बहुत कमजोर है। मैंने एक बार कह दिया ना, भागो यहाँ से। मुझे कोई मतलब नहीं कि कौन भीग रहा है और कौन मर रहा है। अपने बच्चों को ले जाओ और कहीं और भीगो, मुझे सोना है। मैं रोऊंगी नहीं, मैं अपने बच्चों के लिए सबसे मजबूत घर बनाऊंगी। रानो गीले तिनकों और बांस की टहनियों को बुनकर एक अद्भुत और मजबूत घोंसला बनाती है, जो बारिश और हवा से सुरक्षित था। जंगल के दूसरे पक्षी भी उसकी मेहनत देखकर हैरान थे। रानो, तुम वाकई बहुत बहादुर हो। बारिश रुक गई। रानो का नया बांस का घर अब सबसे सुंदर था। कालू का पुराना घोंसला टपक रहा था, जबकि रानो के बच्चे सूखे और सुरक्षित घर में मजे से दाना खा रहे थे। बच्चों, हमेशा याद रखना, मेहनत और बुद्धिमानी से हर मुसीबत को हराया जा सकता है। रानो और उसके 5 बच्चे अब खुशी खुशी रहने लगे। रानो का नया बांस का घर अब बहुत मजबूत और सुंदर था। सूरज की पुनही किरण के साथ ही रानो दाना लेने की तैयारी कर रही थी। तभी उसका सबसे छोटा बच्चा कूकू एक रंगीन तितली के पीछे भागते भागते घोंसले से दूर निकल गया। बच्चों, मैं बस थोड़ी देर में दाना लेकर आती हूँ, घोंसले से बाहर मत निकलना। वाह, कितनी प्यारी तितली है, इसे तो मैं पकड़ कर ही रहूंगा। तितली का पीछा करते करते कूकू
घने जंगल के उस हिस्से में पहुंच गया जहां शिकारी अक्सर जाल बिछाते थे। अचानक तितली उड़ गई और कुकू ने खुद को चारों तरफ से अनजान पेड़ों से घिरा पाया। माँ, माँ, आप कहाँ हो? भाइयों, मुझे डर लग रहा है। यहाँ तो बहुत अंधेरा है। रानो जब वापस आई तो कुकू को गायब देख उसके होश उड़ गए। बच्चों, कुकू कहाँ है? वो अभी तो यही था। मैंने उसे मना किया था कि बाहर मत जाना, फिर वो कहाँ चला गया? माँ, कुकू भैया एक चमकीली तितली के पीछे भागते भागते उस घने जंगल की तरफ चले गए। हमने उन्हें बहुत रोका पर वो नहीं माने। वो पागलों की तरह उसे ढूंढने लगी, हर पेड़ की टहनी को देख रही थी और जोर जोर से चिल्ला रही थी, कुकू, मेरे लाल, कहाँ हो तुम? जवाब दो बेटा, तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढ रही है। उड़ते उड़ते वो उस पुराने बरगद के पास पहुंची जहां एक शिकारी ने जाल बिछाया था और कुकू ठीक उसके पास खड़ा रो रहा था। कुकू, रुक जाओ बेटा, आगे मत बढ़ना, वहाँ शिकारी का जाल है। माँ, देखो, मेरे पैर के पास सुंदर दाने बिखरे हैं। मुझे बहुत भूख लगी है माँ, मैं बस इन्हें खाने जा रहा था। रानो जैसे ही कुकू की तरफ बढ़ी, पास के एक पुराने और विशाल पेड़ से गहरी आवाज आई। रानो चौंक गई। रुको रानो, अगर तुम अभी नीचे उतरी तो तुम दोनों उस जाल में फंस जाओगे। शिकारी पास ही झाड़ियों में छुपा है। आप बोल सकते हैं? कृपया मेरे बच्चे को बचाइए। घबराओ मत रानो, शिकारी को गुमराह करो। तुम घायल होने का नाटक करो और शिकारी को दूसरी दिशा में ले जाओ। जैसे ही वो दूर जाए, कुकू को पीछे से ले उड़ना। याद रखना, बुद्धिमानी ही सबसे बड़ा हथियार है। रानो ने वैसा ही किया। वो जमीन पर गिरकर पंख फरफराने लगी जैसे उसे चोट लगी हो। शिकारी उसे पकड़ने के लिए जाल छोड़कर दौड़ा। रानो उसे दूर ले गई और फिर फुर्ती से उड़कर कुकू के पास आई और उसे लेकर सुरक्षित निकल गई। माँ, मुझे माफ कर दो। अब मैं कभी आपको बिना बताए कहीं नहीं जाऊंगा। रानो और कुकू वापस आ ही रहे थे कि आसमान में एक बड़ा सा साया छा गया। एक खूंखार और बड़ी चील जंगल के ऊपर मंडरा रही थी। सभी पक्षी अपने घरों में छिप गए। आज तो मुझे बहुत भूख लगी है। किसी न किसी नन्हे पक्षी का शिकार तो करना ही पड़ेगा। आसमान में सिर्फ एक चील नहीं बल्कि 2 चील मंडरा रहे थे। आगे आगे खूंखार गबरू चील था और उसके पीछे पीछे उसकी पत्नी बिजली चील उड़ रही थी। बिजली चील का मूड आज बहुत खराब था और वो गबरू को खरी खोटी सुना रही थी। मैंने तुमसे सुबह ही कहा था कि आज मेरा व्रत है। मुझे ताजा और नरम शिकार चाहिए और तुम मुझे कहाँ ले आए? इस सूखे जंगल में। यहाँ तो पक्षियों के नाम पर सिर्फ पंख और हड्डियां बची हैं। अरे ओ भाग्यवान, शांत हो जाओ। देखो, नीचे कितना हरा भरा पेड़ है। यहाँ जरूर कोई मोटा सा कबूतर या चुलबुली चिड़िया मिल जाएगी। तुम बस 5 मिनट इंतजार करो, मैं अभी तुम्हारे लिए बर्ड बर्गर लेकर आता हूँ। 5 मिनट? पिछले 3 घंटों से यही कह रहे हो। मुझे भूख के मारे चक्कर आ रहे हैं। अगर अगले 10 मिनट में मुझे कुछ खाने को नहीं मिला तो मैं अपनी माँ के घर वापस चली जाऊंगी। फिर खुद ही अपनी चोंच से शिकार पकड़ना और खुद ही खाना। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत कहना। देखो, वो नीचे झाड़ी में कुछ हलचल हो रही है। लगता है कोई नन्हा पक्षी छुपकर बैठा है। तभी ऊपर आसमान में उड़ रहे गबरू चील की नजर कालू के चमकते काले पंखों पर पड़ती है। अरे ओ तेरी, ये कौन सा हवाई जहाज मेरी तरफ आ रहा है? अरे अरे, ये तो चील है। भाग कालू भाग, वरना आज तो तेरा कीमा बन जाएगा। कालू अपनी पूरी जान लगाकर उड़ा। गबरू चील उसके ठीक पीछे था। कालू कभी इस टहनी के नीचे से निकलता, कभी उस झाड़ी के पीछे से। ओ काले कौवे, रुक जा। मेरी पत्नी भूखी है। तुझे खाकर वो शांत हो जाएगी तो मेरा जीवन सुखमय हो जाएगा। रुक जा भाई, पुण्य मिलेगा तुझे। पुण्य तुझे चाहिए तो तू रुक जा, मुझे अभी बहुत जीना है। कालू अपनी जान बचाने के लिए रानो के मजबूत बांस वाले घर की तरफ भागा। रानो बहन, बचाओ, चील मुझे खा जाएगी। रानो बहन, दरवाजा खोलो।
रानो चाहती तो बदला ले सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने फौरन दरवाजा खोला और कालू को अंदर ले लिया। जल्दी अंदर आओ कालू भाई, यहाँ चील का पंजा नहीं पहुंच सकता। रानो बहन, शुक्रिया। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था, फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। चील रानो के घोंसले पर अपनी चोंच मारने लगी। बांस का घर मजबूत था, पर चील उसे तोड़ सकती थी। रानो समझ गई कि अकेले लड़ना मुमकिन नहीं है। कालू भाई, अगर हम दोनों और बाकी पक्षी मिलकर एक साथ हमला करें तो ही इस चील को भगा सकते हैं। क्या तुम मेरा साथ दोगे? हाँ रानो बहन, आज मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। रानो ने सीटी बजाकर इशारा किया। रानो, कालू, तोता और पास के कबूतर सब एक साथ घोंसलों से बाहर निकले। सैकड़ों पक्षियों ने एक साथ चील पर अपनी चोंचों से हमला कर दिया। चील इतनी बड़ी फौज देखकर घबरा गया। अरे, ये छोटे पक्षी तो मुझ पर भारी पड़ रहे हैं। भागने में ही भलाई है। चील अपनी जान बचाकर जंगल से बहुत दूर भाग गई। शाम ढली तो जंगल का माहौल बदल चुका था। कालू कौवा अब शर्मिंदा था। उसने रानो से माफी मांगी और तय किया कि वो अब किसी को परेशान नहीं करेगा। रानो बहन, आज तुमने मुझे सिखा दिया कि नफरत से बड़ा प्यार होता है।